अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 4 मैंने स्टार्ट किया था सॉल्व करना। 4.1 2 3 एंड 4 कर चुका हूँ। 4.5 आइए स्टार्ट करते हैं। 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब द फॉलोइंग सही है ना। बाई उसने बाई मेथड नहीं लिखा, डिवीजन मेथड लिखता है वो। अगर वो उसने डिवीजन मेथड नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड सी बात है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। पहला पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट ये दिया हुआ है, दो फंक्शन दिए हुए हैं हमारे पास। एक दिया हुआ है 16 माइनस फोर एक्स स्क्वायर, सेकेंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ये दो टर्म वाले सवाल हैं। वैसे डायरेक्ट भी दोनों का स्क्वायर हो रहा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो फिर एचसीएफ नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा कुछ, तो लिहाजा इसमें से कॉमन लेते हैं। मैंने वैसे ही आपको बताया था कि अगर हम दो टर्म या तीन टर्म जितने टर्म वाले सवाल हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि विदाउट एलसीएम कॉमन लिए हुए काम नहीं चलेगा। यहाँ तो कॉमन लिए बगैर भी काम चल सकता है। अगर वो सिंपल ये सवाल देता, कहता जस्ट फैक्टराइज, तो हम डायरेक्ट कर देते। वैसे इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले रहा है 4, बल्कि मैं कॉमन ले लूँ -4 ताकि ये प्लस का हो जाए, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर। 4 4 जा 16। दो टर्म वाला सवाल है ये हमारे पास। इसे हम इस तरह लिख लें, वन टाइम इसे माइनस में लिख दें और वन टाइम प्लस में। ये फैक्टर बन गया इसका 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। मैंने माइनस भी इसलिए कॉमन लिया कि इसका फैक्टर इसी तरह बनेगा, एक्स प्लस टू या एक्स माइनस टू कुछ आएगा, इसीलिए माइनस कॉमन लिया। अगर मैं नहीं लेता तो ये आता 2 माइनस एक्स या 2 प्लस एक्स, वहाँ आता एक्स माइनस टू, तो कॉमन लेना पड़ता वहाँ, लिहाजा यही ले लिया। सेकेंड टर्म ये दिया हुआ है। तीन टर्म वाला क्वेश्चन है, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर हो रहा है, लास्ट का स्क्वायर नहीं हो रहा। 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 होता है। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा। -2x माइनस 6, एक्स कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स प्लस 3। -2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 कॉमन लेंगे, बच जाएगा एक्स माइनस 2। ये इसका फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का। आपकी मर्जी, पहले जो चाहें वो लिख दें। पहले मैं एच सी एफ लिख देता हूँ। दोनों में कॉमन एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 एच सी एफ आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं एल सी एम। एल सी एम में फर्स्ट वाले को एज इट इज कॉपी करेंगे। सेकंड में हमारे पास ये कॉपी नहीं है, इसे कॉपी कर लेंगे, तो ये एल सी एम आ जाएगा। इन दोनों को बैक करके लिख देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये आ जाएगा एक्स प्लस 3। ये आ गया एल सी एम, ये आंसर है। ठीक है जी, दोनों कंडीशन थी हमारे पास, एच सी एफ भी निकालना था और एल सी एम भी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1। चार टर्म दिया हुआ है। चार टर्म में से सिर्फ एक टर्म का, बल्कि इस पर तो पावर 4 है, क्यूब भी नहीं हो रहा, तो इसको हम कॉमन लेके ही करेंगे। चार टर्म वाला सवाल फार्मूले से सिर्फ एक ही टाइप का दिया हुआ है, जिसमें से दो का क्यूब हो रहा, बाकी को हमें अरेंज करके फार्मूले के मुताबिक ले आते हैं, फिर उसके बाद बैक करके लिख देते हैं। इसमें दो का क्यूब नहीं हो रहा, बल्कि एक पर तो पावर 4 भी है, तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही बचती है कि कॉमन लेना। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए क्यूब। यहाँ से बच जाएगा ए माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लें, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन लिया, ए माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए माइनस 1। यहाँ से बच गया ए क्यूब माइनस 1। ये ओपन हो जाएगा क्यूब के फार्मूले से, इसे ओपन कर लें, इसे लिख दे ए का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह ए, बी की जगह 1।
ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये हमने फैक्टर बना लिया ए पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 का सेकेंड टर्म दिया हुआ है ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। तीन टर्म गिवन है हमारे पास, पहली और आखिरी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा, वन आएगा, वन को ब्रेक ही नहीं कर सकते कि वन आ जाए, वन में से वन माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, वन में वन ऐड करेंगे टू हो जाएगा। और यहाँ तीन टर्म गिवन है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू का भी कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, लास्ट वैल्यू का भी हो रहा है, और दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दें हम वन का होल स्क्वायर प्लस बीच में है तो टू फार्मूले का, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू ए स्क्वायर आ गया, लाना ए स्क्वायर है, बैलेंस करने के लिए ए स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये बैक हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, बीच में साइन माइनस है, वन टाइम प्लस में लिख लें, वन टाइम माइनस में, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। सेकेंड टर्म को वन टाइम प्लस लिखते हैं और वन टाइम माइनस लिखते हैं, अरेंज करके लिख दें, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये इसका आ गया हमारे पास। पहले हम निकाल लें HCF, तो दोनों में कॉमन ये है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये HCF आ गया। LCM निकालना है हमने, LCM में फर्स्ट टर्म वाली सारी लिख देंगे, ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यहाँ ये लिखा हुआ है, एक ये लिख दें ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, इन दोनों को होल फॉर्म में लिख दें, ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है जी, ये आंसर हो गया हमारे पास LCM का, और ये HCF का आंसर हुआ, या इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं इसे यहाँ लिख दूँ, ज़रा सा पीछे करके लिखूँ LCM, तो इसको हम बैक करके लिखेंगे, दो टू टाइम में ए माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाला लिखा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और ये सेकंड वाला लिखा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये LCM का आंसर हुआ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन पार्ट 3, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, वहाँ भी ये दिया हुआ है, फैक्टर बनाना है हमने, तीन टर्म है सही ना, लेकिन क्यूब से स्टार्ट हो रहा, क्यूब से स्टार्ट होने के लिए तो चार टर्म होनी चाहिए, नई कंडीशन बन रही है, लिहाजा वही हम कॉमन लेंगे, फिर कंडीशन बनेगी। ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, इन सब में से कॉमन आ रहा है x, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तीन टर्म वाला क्वेश्चन हो गया, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, प्लस 3x माइनस x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, बच जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में से माइनस 1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस साइन ले लिया और 1 ले लिया, x माइनस माइनस प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 3, बच जाएगा x माइनस 1, ये हमने फैक्टर बना लिया इसका, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x का, सेकेंड टर्म दिया हुआ है ये 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इन दोनों में कॉमन आ रहा, तीनों में कॉमन आ रहा है x, बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, वही तीन टर्म वाला क्वेश्चन बन गया, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि लास्ट का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा और वो माइनस में भी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो 3 2 जा 6 सही है ना, 2 में 3 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा,
नहीं, 6 1 का 6, 2 और 3 बनाएंगे तो एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा, लिहाजा ये बनाएंगे 6 माइनस 1, 6 में से 1 निकालेंगे 5, ये आ जाएगा 6x माइनस एक्स माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 और x, बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, साइन और 1 ले लेंगे, x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 3, बच जाएगा 2x माइनस 1। ये फैक्टर बन गया 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x का। एलसीएम एचसीएफ पहले निकालना है, दोनों में कॉमन x है और x प्लस 3 है, तो आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम निकालना है, पहली वाली टर्म पूरी उतार लें, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। सेकेंड टर्म पे आ जाए x प्लस 3 कॉपी किया हुआ हमने, 2x माइनस 1 नहीं है, लिख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा एचसीएफ का और ये एलसीएम का। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सही है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको हम फार्मूले के मुताबिक करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। पी और क्यू रिप्रेजेंट करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन को। पी फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्यू सेकंड पोलिनोमियल को। पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर लें या ए और बी ले लें, आपकी मर्जी। फर्स्ट पोलिनोमियल एंड सेकंड पोलिनोमियल इक्वल है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके बकिया तमाम क्वेश्चन में, रिमेनिंग जितने क्वेश्चन दिए हुए, आइए करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल आर। दो पोलिनोमियल का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है x माइनस 2, सॉरी x माइनस 7, और एलसीएम दिया हुआ है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल आर। एचसीएफ दिया हुआ है x माइनस 7, एलसीएम दिया हुआ है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। कह रहा हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए कह रहा देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी से। तो हमारे पास फार्मूला ये था एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ये निकालना है हम प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। इक्वल हो जाएगा एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। एच सी एफ दिया हुआ है एक्स माइनस 7, एलसीएम दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल आ जाएगा। एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 4, एक्स को 10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 10x क्यूब, एक्स को 11x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x स्क्वायर, एक्स को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 70x, माइनस 7 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7x क्यूब, माइनस 7 को माइनस 10x स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस 70x स्क्वायर, माइनस 7 को 11x से माइनस प्लस माइनस 77x, माइनस 7 को 70 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 490। अब जो एक जैसे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये लॉन एक्स पावर 4, क्यूब एक ही है और एक ही है, ये दोनों माइनस के हैं। 10 में 7 ऐड करेंगे 17x क्यूब, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 81x स्क्वायर, ये 70x और ये माइनस का 70x है, तो माइनस 77x में से 70 निकाल देंगे तो बच जाएगा माइनस का 7x, और कांस्टेंट और कोई है नहीं, माइनस 490। ये आंसर हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है जी। सिंपल मल्टीप्लाई किया मैंने, जो ऐड हो रहा था ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो रहा था सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी ए क्रॉस बी दिया हुआ है आपके पास, या ए मल्टीप्लाई बाई बी, एक्स पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। और आगे कह रहा है कि द एलसीएम द एचसीएफ एंड देयर एचसीएफ इज x माइनस 2। उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है x माइनस 2। कह रहा फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना। यही फार्मूला हमारे पास, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। हमें निकालना है एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दिया हुआ है x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। एलसीएम निकालना है, x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। सही है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दें, जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास जो है ना डिवाइड हो जाएगा, तो जो बचेगा वो एलसीएम होगा हमारे पास। डिवाइड करना है इसे, x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। डिवाइड करना है इसे हमने x माइनस 2 से। तो यहाँ पहली टर्म x पावर 4 है, इससे पहले हम कर क्या है प्रीवियस एक्सरसाइज में, यहाँ पहली टर्म x है, इसको इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा x³। तो यहाँ लिख दें x³। x³ x से मल्टीप्लाई होगा x पावर 4, x³ 2 से मल्टीप्लाई होगा, x³ के नीचे ही लिखेंगे 2x³। ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 में 2 ऐड करेंगे 5x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। अब यहाँ पहली टर्म 5x³ है और यहाँ पहली टर्म वही x ही है, इससे इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर बचेगा, यानी बचेगा हमारे पास 5x²। 5x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x³, 5x² से 2 को प्लस माइनस माइनस 10x²। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये माइनस का है ये प्लस का हो गया, बच जाएगा 2x² माइनस 20x प्लस 48। यहाँ पहली टर्म है 2x² और यहाँ पहली टर्म x है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। माइनस 2x को x से करेंगे माइनस 2x², माइनस 2x को 2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 4x। ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों सेम साइन के हो गए, ऐड हो जाएगा। यहाँ पहली टर्म माइनस 24x, यहाँ पहली टर्म x है, x से x कैंसिल, 24 बच जाएगा माइनस का। 24 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24x, माइनस माइनस प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये बच गया। तो एलसीएम आ गया इसको इससे डिवाइड करने से, x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24, ये आंसर हुआ। सही है। यहाँ ये डिवाइड करके डिवाइड करना है, हमें दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दिया था और एचसीएफ दिया हुआ था, हमें एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था। ये फार्मूला है बेसिक हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दिया हुआ है y पावर 4 प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48। और आगे कह रहा हूँ हमारे पास कैन देयर एलसीएम इज, और उसका एलसीएम दिया हुआ है y³ प्लस 2y² माइनस 11y। एलसीएम दिया हुआ है अब y³ और उनका एलसीएम दिया हुआ है y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। कह रहा फाइंड एचसीएफ, हमने एचसीएफ फाइंड करना है। वही फार्मूला हमारे पास, HCF मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ए मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू दी हुई है और एलसीएम की वैल्यू दी हुई है, HCF निकालना है। एलसीएम की वैल्यू दी हुई है y³ प्लस 2y²
-11y -12। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दिया हुआ है y पावर 4 प्लस 6y³ -3y² -56y -48। हमें तो HCF निकालना है, तो ये हो जाएगा y पावर 4 प्लस 6y³ -3y² -56y -48, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। y³ प्लस 2y² -11y -12। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें। y पावर 4 प्लस 6y³ -3y² -56y -48। डिवाइड करना है इसे। y³ प्लस 2y² -11y -12 से, यहाँ पहली टर्म y पावर 4 है और यहाँ पहली टर्म y पावर 3 है। क्यूब से 4 कैंसिल होगा, एक y बचेगा। y को y³ से मल्टीप्लाई करेंगे y पावर 4, y को 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे 2y³, y को 11y से मल्टीप्लाई करेंगे 11y², y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y। सही है ना। 4 के नीचे 4, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर और y के नीचे y लिखा है हमने। सही है ना। अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आती तो मैं अलग लिखता हूँ उसे, इससे पहले हम कर चुके हैं। प्लस है, माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल। 6 में से 2 निकाल देंगे, 4y³। ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। 11 में से 3 निकालेंगे, 8y²। ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 56 में से 12 निकाल देंगे तो बच जाएगा माइनस का 4 और ये 44, 44y -48। अब यहाँ पहली टर्म 4y³ है, यहाँ पहली टर्म y³ है, कैंसिल, 4 बच गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे y³ को तो आ जाएगा 4y³। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y² को, 4 2 8y²। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 11y को, 44y। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, माइनस का 48। ये प्लस का था, माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बच गया। इसको डिवाइड किया इससे तो हमारे पास आंसर आया y प्लस 4, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 3 और 4 एक जैसा दिया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को b से। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है x पावर 4 प्लस x³ प्लस x प्लस 1। कह रहा फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है। वही फार्मूला कि a मल्टीप्लाई बाई b, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। हमें तो सेकंड पॉलिनोमियल निकालना है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM डिवाइडेड बाई a। HCF दिया हुआ है हमारे पास x प्लस 1, LCM दिया हुआ है x³ प्लस 1, x पावर 4 प्लस x³ माइनस x माइनस 1, और ये दिया हुआ है x पावर 4 प्लस 1 प्लस x³ प्लस x प्लस 1। अब दो डिफरेंट तरीके हैं, या तो इन सबको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दूँ, या फिर मैं इसके फैक्टर बना लूँ, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दें। इसके बना लेते हैं, प्लस में दिया हुआ है प्लस में आएगा, इसको वैसे तो 1 इसका भी फैक्टर था लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका फैक्टर बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x³, बच जाएगा x प्लस 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले लें, बच जाएगा x प्लस 1। ये बच गया x पावर 4 प्लस x³ माइनस x माइनस 1, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 1, बच जाएगा x³ प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बच गया सेकंड पॉलिनोमियल। ये आंसर हो गया हमारे पास बी का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 पता कर दिया मैंने।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड एलसीएम इफ फर्स्ट पोलिनोमियल इज 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, सेकेंड पोलिनोमियल इज 3x पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2 एंड HCF यह दिया हुआ है। तो वही फार्मूला यूज करेंगे हम, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। हमें निकालना है LCM डिवाइडेड बाई HCF। ये दिया हुआ है हमारे पास 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, भी दिया हुआ है हमारे पास 3x पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई HCF की वैल्यू दी है। आपकी मर्जी है, आप किसी एक को इससे डिवाइड कर दें, जो बचे वो और ये रिमेनिंग LCM हो जाएगा, या फिर फैक्ट, यहाँ इसका फैक्टर भी बन रहा तो मैं फैक्टर बना लेता हूँ। इन दोनों में से चले पहले मैं लिख देता हूँ प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये इसी तरह रहेगा 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x, इसका फैक्टर नहीं बन रहा, ये एज इट इज चलेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x³, बच जाएगा 3x माइनस 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये साइन और 1, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये इसी तरह रहेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा 3x माइनस 2, बच जाएगा x³ माइनस 1, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x माइनस 1। इस x³ माइनस 1 को क्यूब के फॉर्मूले से ओपन कर दें, 10x² प्लस 4x प्लस 2, 3x माइनस 2, इसको हम लिखते a का क्यूब माइनस b का क्यूब, x माइनस 1। ये आ गया 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, 3x माइनस 2। फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी, a² प्लस ab, पहले करके आए इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, इसे अरेंज करके लिख दें, पहली वैल्यू x 3x माइनस 2, ये आ गया x² प्लस x प्लस 1। इसके बाद ये आया हमारे पास 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ये आ गया LCM, ये आंसर होगा। ठीक है जी। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख दें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम जो है ना बाकायदा इसको डिवाइड कर देते इससे, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, लास्ट क्वेश्चन। सही है। तो इस तरह 4.5 भी मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।